नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, मैं अतुल महेंद्र आज आप लोगों के साथ आज जुड़ चुका हूं रक्षाबंधन स्पेशल रीजनिंग की क्लास में। जो बैंक की एक ऐसी ट्रिक आज मैं लेके आया हूं जो आज के दिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट साबित होगी। तो जो भी मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन, मेरा भाई, बड़ा भाई, जो भी मुझे सुन रहा है, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा लेके मैं आया हूं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आज आपके अपने अतुल सर सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, उससे पहले आज का थॉट ऑफ द डे भी कुछ चेंज होगा और लकी की भी मैं बात बता दूं। लकी गया है अपने घर राखी मनाने, तो भैया मैं आ गया हूं उसकी जगह एक थॉट ऑफ द डे लेके। आज लकी नहीं आया मेरे साथ, तो भाई यहां पे राखी के उपलक्ष्य में बड़ी सही बात कही किसी ने कि कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी। कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी। अरे भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, और बहन के प्यार का पवित्र धुआं है राखी। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आज अपनी बहनों को प्रणाम करिए, और जिनके पास बहन है उनको उनके पास ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस समय त्योहार मनाने में लगे हुए होंगे। उसी बीच आपके अपने अतुल सर एक छोटा सा गिफ्ट लेके मिल चुके हैं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में ऐसे ही खुशियां लाता रहे, इसी तरह आपको संस्कार से संपन्न रखे, यही प्रभु से प्रार्थना है। तो चलिए आइए आज के सेशन का श्री गणेश करते हैं, गणपति बाबा को मनाते हैं और कहते हैं कि आज क्या ऐसी ट्रिक है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए एक बार फिर से सभी को हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, और आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और शानदार ट्रिक के साथ मुखातिब कराता हूं आप सभी को। दोस्तों, आज का सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि मैं आज कोडिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप देखते ही जवाब दे देंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जैसे ही हमारा परिवार है, एक परिवार की बैंयन ट्री है, यानी वट वृक्ष है, किसका? हमारे रिलेशन का वट वृक्ष है ये। मैं आपको बता दूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस जनरेशन में हैं। कई लोगों को यह कंफ्यूजन होगी, सर हमें पता नहीं होता कि हम किसी के चाचा भी हैं, हम किसी के मामा भी हैं और हम किसी के लड़के भी हैं, तो हमें यह नहीं समझ में आता आखिर हम जनरेशन कौन सी हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हम जितने बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू हैं, मतलब क्या है कि मैं, मेरे मौसी का लड़का, मेरे चाचा का लड़का, मेरे मामा का लड़का, मेरे जो भी हम लोग हैं वो सब जीरो जनरेशन है, यानी हम लोग क्या है? शून्य जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? शून्य जनरेशन है, ठीक है ना। मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सब फर्स्ट जनरेशन है। दादा दादी, नाना नानी, ये सब कौन सी जनरेशन है? सेकंड जनरेशन है। तो ये बात याद कर लो, आजीवन ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर कौन सी जनरेशन है? ये सेकंड जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? सेकंड जनरेशन है। फादर मदर कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन। फादर मदर, अंकल आंटी, यानी अंकल आंटी में कौन आ गया? चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सब पापा वाली रेंज है। अब वो चाहे कजिन हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिस्टर हो, ये सब जीरो जनरेशन होते हैं, जो कि यहां पे आप देख रहे हो। कजिन हो, ब्रदर सिस्टर हो, जीरो जनरेशन। अंकल आंटी, मम्मी पापा, फर्स्ट जनरेशन। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सेकेंड जनरेशन। ठीक है, अब आगे सुनना। सन या डॉटर की मैं बात करूं तो ये हमेशा -1 जनरेशन होते हैं। तो देखो, ये है फर्स्ट जनरेशन। भाई जब किसी को बेटा होगा तभी तो पिता बनेगा, तो 1। तो यानी अगर मान लीजिए मैं बेटा हूं अपने पिता का, तो मुझसे ऊपर जाओगे तो -1, लेकिन पापा का एक बेटा है, ऊपर से नीचे आओगे तो +1। याद रखना, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की हम बात करें तो वो -2 जनरेशन होती है। बस इतना तुम जान लो भाई। ग्रैंड फादर, ग्रैंड में जब भी होगा तो सेकेंड जनरेशन, लेकिन ये ग्रैंड सन है एक्स का, तो ग्रैंड सन है एक्स का, तो ये होगा -2, लेकिन एक्स का ग्रैंड सन है, ऊपर से नीचे आएंगे तो सेकेंड जनरेशन होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो -2 जनरेशन होगा। बोलो बात सही है कि नहीं? ये हो गया जनरेशन गैप। आगे चलते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और आपको 21 सेकंड देता हूं, जरा आप बताओ कि आप इसका आंसर देते तो कैसे देते? जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। अब जरा सोचो कि अगर यहां पे थोड़ा सा टाइमर बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा सोचो कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन का अगर आप 3 सेकंड में आंसर देना सीख गए तो आज मेरा काम हो जाएगा। 3 सेकंड में आंसर देना सिखाऊंगा, सिर्फ 3 सेकंड में। बहुत ही प्यारी ट्रिक आज मैं समझाने वाला हूं आपको, जरा समझना कि क्या है, जरा ध्यान से समझना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आर का टी से क्या संबंध है, बहुत ध्यान से समझना कि आर का टी से क्या संबंध है। तो दोस्तों, एक कहावत कही जाती है कि जिस गांव जाना नहीं वहां का रास्ता नापना नहीं। तो भाई आर का टी से क्या संबंध है, तो आप इसको हटा दो।
जरा समझना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। उसने बोला आर का टी से क्या संबंध है, तो भाई ये जो है ना इसको हटा दो। अब आर का टी से क्या संबंध है, तो इतना तो ही हुआ। अब सोचो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप जवाब दे दोगे कि डॉलर कौन सी जनरेशन है, मदर, यानी डॉलर कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। हैश की बात करें फादर कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन। तो 1 + 1 बराबर क्या हो गया 2, 1 + 1 बराबर क्या हो गया 2। और मैंने क्या बोला था, सेकंड कौन सी जनरेशन थी, ग्रैंड, यानी मदर आंसर आएगा नहीं, सीएनडी होगा नहीं, ठीक है, तो आपके पास ग्रैंड आंसर आएगा। अब आपके बोला आर, तो डॉलर मतलब क्या है, डॉलर मतलब है मदर, यानी आर फीमेल है, आर फीमेल है, बहुत ध्यान से समझना, आर मां है एस की। उसने बोला कि आर का टी से क्या संबंध है, तो आर के जेंडर में ही तो आंसर आएगा। अगर नहीं जानते तो सुन लो, जो सबसे पहले लिखा होता है कि राम का श्याम से क्या संबंध है, मीना का राम से क्या संबंध है, तो आंसर हमेशा पहले जो लिखा है उसी के फॉर्म में आता है। जैसे हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, तो आर का जो जेंडर होगा उसी जेंडर में आंसर आएगा। तो आर अगर फीमेल है तो यहां पे ग्रैंड मदर विल बी द राइट आंसर, यहां पे ग्रैंड मदर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ग्रैंड फादर यहां पे जवाब नहीं होगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि मैं जनरेशन गैप की बात कर रहा हूं। और जब भी बोले कि मीना का राम से क्या संबंध है, तो मीना का जिसके साथ का जुड़ा होता है उसी के जेंडर में आंसर आता है। मीना का राम से क्या संबंध है, तो मीना फीमेल है पक्का, या पुत्री पत्नी बहन बेटी कुछ भी आए वो फीमेल ही आएगा। बोलो बात सही है। चलो अगला देखते हैं, चलो अब अगला देखते हैं, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो ये जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। म्यूजिक के साथ टाइमर चल रहा है, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी सोचो जवाब क्या होगा। अब जरा सोचो कि इस तरीके के क्वेश्चन की बहुत प्यारी ट्रिक बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और आपका समय हो चुका है, जरा समझो कि आपका 21 सेकंड खत्म हो गया। अब आप कहां से सोचना शुरू कर रहे हो। उसने बोला कि एम आर का मामा है। अच्छा, आपके पहले दिमाग में क्या आता है कि अगर एम आर का मामा है तो एम को मेल होना पड़ेगा। मतलब मैं नहीं बोलता, अगर आपको समझ में आ रहा तो मुझे जरूर बताइएगा। एम आर का मामा है तो एम को पुरुष होना पड़ेगा, हां या ना। एम को पक्का मेल होना पड़ेगा क्योंकि एम आर का मामा है। तो जल्दी से बताओ, अगर एम आर का मामा है तो जहां एम फीमेल है उसे पहले हटा दो। तो भाई देखो यहां पे एम मेल है, चलो ठीक है, यहां पे भी चल जाएगा। माइनस का मतलब क्या है, यानी कभी नहीं होगा, क्योंकि माइनस का मतलब होता है क्या, यहां पे लिखा है मदर और एम आर की मां है, एम फीमेल हो गई तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता। अभी बाकी 3 बचा। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, केवल ऑप्शन से हटा दे रहा हूं कौन सा आंसर नहीं होगा। चलो अब अगर उसने पूछा कि एम आर का मामा है तो एम आर का मामा अगर होगा तो कौन सी जनरेशन में आपको आंसर चाहिए। याद रहे ना, मैंने बताया था कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हमेशा कौन सी जनरेशन होती है, सेकेंड जनरेशन होती है। फादर मदर कौन सी जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन। तो फादर मदर के रेंज में कौन आता है, अंकल आंटी भी आते हैं, ठीक है ना। और मामा क्या है, अंकल है, यानी आपको फर्स्ट जनरेशन में आंसर चाहिए, यानी समीकरण का मान फर्स्ट आना चाहिए। आइए देखते हैं। प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर। प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी यहां पे कौन सी जनरेशन हो गई, 0। प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी 0, और 0 + 0 बराबर आंसर 0। लेकिन हमें चाहिए क्या, 1 चाहिए, इसलिए ये कभी मामा जवाब नहीं दे सकता। चलो ठीक है, अब यहां पे जरा हम देखते हैं कि यहां पे प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर। प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर। स्टार का मतलब क्या है, सिस्टर, यानी फिर से 0 हो गया। तो 0 + 0 बराबर क्या हो गया, 0। मतलब ये कभी जवाब नहीं हो सकता। अब जरा सोचो कि प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी यहां पे क्या हो गया, 0 जनरेशन। यहां पे क्या हो गया, थोड़ा तो मैं पेन ले लेता हूं, ठीक है। चलो तो यहां पे जरा समझना कि यहां पे अगर आप, अब यहां पे क्या हो गया, थोड़ा सा रुक जाओ 2 सेकेंड, ठीक है ना, ठीक ठीक है। यहां पे बाकी तो जवाब हुआ नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रीन में बड़ी कर ले रहा हूं, ठीक है। तो अब जरा आपसे पूछा कि यहां पे कौन सी जनरेशन होगा, तो सबसे पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि अगर उसने पूछा कि कौन सी जनरेशन होगा तो हम यहां पे जरा सा, अब जरा सोचो कि आपको जनरेशन कौन सा चाहिए, फर्स्ट चाहिए। तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, मदर, यानी यहां पे फर्स्ट जनरेशन हो गया। तो 0 + 1 बराबर, 0 + 1 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, यानी एम के का भाई है और के आर की मां है। तो स्वाभाविक सी बात है यहां पे तीसरा बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ जबरदस्त प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो दोस्तों जल्दी से इसका जवाब बता दो। और आज मैं मानता हूं कि त्योहार, इसलिए आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी में सब कुछ समझा दूंगा आपको। जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होना चाहिए, जल्दी से सोचो।
उसने बोला कि हनी इमॉन का ग्रैंडफादर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। हनी इमॉन का ग्रैंडफादर है, तो हनी इमॉन का ग्रैंडफादर है तो भाई इसकी तो जरूरत नहीं, इसको तो हटा दे। और हनी इमॉन का ग्रैंडफादर है यानी हनी और इमॉन के बीच में सेकेंड जनरेशन आनी चाहिए, सेकेंड जनरेशन आनी चाहिए। तो आइए चलिए देख लेते हैं। हैश का मतलब क्या है? फादर, यानी यहां पे फर्स्ट जनरेशन हो गया। हैश का मतलब क्या हो गया? फादर, यानी फर्स्ट जनरेशन हो गया। फिर हैश का मतलब बताएं तो यहां पे क्या हो गया? हैश का मतलब फादर यानी फर्स्ट जनरेशन हो गया। तो आप जरा सोचो कि आपके पास 1 + 1 यानी आपके पास 2 तो हो चुका है, यानी बीच में अगर कहीं 1 आ गया तो ये थर्ड जनरेशन में पहुंच जाएगा। बीच में कहीं -1 यानी सन या डॉटर आ गया तो ये 1 में पहुंच जाएगा। जरा समझना जनरेशन गैप क्या समझा रहा हूं, बहुत क्लियर हो जाएगा, जरा समझना। हैश का मतलब 1, हैश का मतलब 1 हो गया। अब जरा मैं नीचे से शुरू करता हूं। अगर सपोज करो कि यहां मैंने हैश रख दिया, सपोज करो कि अगर मैंने यहां पे हैश रख दिया तो यहां पे एक और रखना पड़ेगा, तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि हैश का मतलब क्या है? फादर है, तो थर्ड जनरेशन में पहुंच जाएगा, यानी ये जवाब हो नहीं सकता। डॉलर का मतलब क्या है? मदर, डॉलर भी रख दूंगा तो यहां पे 1 रखना पड़ेगा, और 1 + 1 = 3। और मुझे चाहिए क्या? नाना चाहिए, यानी ग्रैंडफादर चाहिए, तो मुझे सेकेंड जनरेशन चाहिए, तो भी थर्ड जनरेशन पहुंच जाएगा, होगा नहीं। अब अगर परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज मतलब सन है, और सन का मैंने क्या जनरेशन बताया था? ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर कौन सी जनरेशन होता है? सेकेंड। अंकल, आंटी, अंकल, मदर, फादर कौन सी जनरेशन होता है? 1। और ब्रदर और सिस्टर कौन सी जनरेशन होता है? 0। ब्रदर, सिस्टर, कजिन कौन सी जनरेशन? 0। सन या डॉटर की बात करूं तो -1, और ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की मैं बात करूं तो -2 जनरेशन होती है। तो अब जरा सोचो कि आप सन या डॉटर अगर -1 होता है और यहां पे -1 रख दूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, फर्स्ट जनरेशन में आंसर आएगा। किसी ने कहा आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं क्या कि 1 से 1 कट जाएगा? दोस्तों अगर आपको भरोसा ना हो तो आप परसेंटेज रख के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ग्रैंड तक बात पहुंचेगी ही नहीं, मम्मी पापा चाचा चाची में ही खत्म हो जाएगी, गारंटी है। तो आपके पास पहले क्या था? एक हैश का मतलब ये था और एक हैश का मतलब ये था। और अगर @ का मतलब क्या है? सिस्टर। और यहां पे अगर आपने 0 रखा तो 1 + 0 + 1 = 2 हो जाएगा, इसलिए यहां पे @ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए यहां पे आंसर @ होगा। @ विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अब जल्दी से बताओ यहां पे जवाब क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। अब आपको नाना ढूंढना है, जल्दी से सोचो क्या होगा। बिल्कुल सेम है, नई चीज सिखा रहा हूं, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज मैं मानता हूं रक्षाबंधन है, सभी बहुत बिजी होंगे, लेकिन बस अगर आपने 5 मिनट निकाल के ये सेशन देख लिया तो एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। अब जरा सोचो, उसने बोला कि विनायक मोंटी का नाना है। अगर विनायक मोंटी का नाना है तो पहले तो ये डेविड को हटा दो। अब यहां पे डॉलर कौन सी जनरेशन है जरा देखो तो, डॉलर मतलब क्या लिखा है? फादर, तो डॉलर का मतलब फादर है, तो हमने यहां पे 1 लिख दिया, ठीक है, चलो लिख दिया। कॉपीराइट का मतलब क्या है? सिस्टर, यानी 0 लिख दिया। अब अगर किसी को ग्रैंडफादर यानी मैटरनल ग्रैंडफादर हो या पैटर्नल ग्रैंडफादर हो तो निकालना तो सेकेंड जनरेशन ही है, बोलो हाँ या ना। अब आपके पास 1 + 0, तो बीच में क्या आना चाहिए? 1 आएगा तभी तो 2 हो पाएगा। अब चलो देखते हैं, अगर मान लो कॉपीराइट रखता हूं तो कॉपीराइट का मतलब क्या है? सिस्टर। और अगर यहां पे 0 रखूंगा तो 1 + 0 + 0 = 1 आएगा, तो ये हो नहीं सकता। परसेंटेज रखता हूं तो परसेंटेज मतलब सन हो जाएगा, तो अगर यहां पे -1 रखता हूं तो -1 से ये 1 कट जाएगा, आंसर 0 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। @ रखता हूं तो @ मतलब वाइफ है, वाइफ भी क्या होगी? 0 जनरेशन होगी, तो भी आंसर 1 होगा, ये हो नहीं सकता। अगर हैश रखूंगा तो हैश का मतलब क्या है? मदर है, यानी 1 + 1 + 0 = 2 हो गया। और यहां पे देख लो विनायक क्या है? विनायक डॉलर, यानी विनायक पिता है तुषार का, और तुषार मां है लवली की, बोलो हाँ या ना, नाम से नहीं जाना, तुषार मां है लवली की, तो स्वाभाविक सी बात है विनायक ग्रैंडफादर बन गया। और यहां पे हैश बिल्कुल सही हो गया, और CND हो नहीं सकता क्योंकि जेंडर क्लियर है, और ये देखो आपका जवाब हो गया। तो दोस्तों इसलिए मैं बताता हूं कि अभी तो मैंने शुरुआत की है, बैंक का ब्लड रिलेशन इतना इजी कर दूंगा कि देखते ही जवाब दे दोगे। लेकिन आज मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आज त्योहार है, और ईश्वर करे आप ऐसे जाओ जल्दी से बहनों के पास, आराम से एंजॉय करो। लेकिन अगर इतना समय निकाल के मुझे देखा है तो जल्दी से ये होमवर्क होगा आपका,
ठीक है, तो चलो ये तो मैंने बता दिया है, चलो इसको हटाते, ये मैंने बता दिया है। आप ये मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, ये आपका HW है, पहले आराम से बहनों के पास घूम के आओ, राखी बंधवा के आओ, उनको गिफ्ट दे के आओ और खूब मिठाई खा के आओ। फिर जब रात में सोने जाना तो ये क्वेश्चन करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना कि सर इसका आंसर क्या होगा। और बहुत जल्दी मैं बैंक का बैच लेके आऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं, आपको लग रहा होगा सर यहां तो प्रोबेबली एज पूछ रहा है, यानी इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, ये एकदम चूरन क्वेश्चन है, ये मेरी गारंटी है। विद इन अ सेकंड आप इसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन आज बस इस त्योहार में इतना ही, ईश्वर करे आप भाई बहनों का ऐसे ही प्यार बना रहे, दिन दुगनी रात हजार गुनी तरक्की करो, खूब संस्कारों से संपन्न रहो और रात में सोने से पहले एक बार ये आंसर करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आंसर क्या होगा। तो आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, ठीक है ना? चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।